नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत, एक होनहार सपने का सवालों के बोझ तले दब जाना है। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम से है जो मौत की वजह का पता नहीं लगा पाया है। सवाल राजनीति करने वालों से भी है, जो हर दर्द को मंच का बना लेते हैं और पीड़ित परिवार के दरवाजे पर नेताओं की कतार लगी है। कोई न्याय का भरोसा दे रहा है तो कोई कैमरे के सामने संवेदना जता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नेता वाकई में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं या सिर्फ यह एक राजनीति चमकाने का मौका बन गया है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि आखिर जो प्रदर्शन किया जा रहा है नीट छात्रा की मौत के बाद, इसका मकसद क्या है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए हैं अकबर अली, जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे। आरजेडी से आरजू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हीरा सिंह बग्गा और बीजेपी की तरफ से शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पांचों का ही बहुत स्वागत है, आप चारों का हमारी इस डिबेट में। और देखिए, मेरा पहला सवाल बीजेपी से रहेगा। शशि रंजन जी, जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उस रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई है। हम सबसे पहले आपका पक्ष जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है। हमने जैसे ही मामले को उजागर हुआ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एसआईटी गठन करने का काम किया उन्होंने, और उस एसआईटी में दोनों अधिकारियों को भी नहीं रखा गया जो अधिकारी पर लोगों का आरोप था। हम कितना ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट पहले दिन से ही कर दिया है कि हम किसी भी हालात में उन अपराधियों को नहीं बख्शने वाले हैं जो इस घटना में शामिल हैं। जैसे ही सरकार को सारी स्थिति का पता चला और कार्रवाई शुरू हो गई, आप लगातार देख रहे होंगे कि एसआईटी गांव में भी जाकर उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, और यहाँ भी जो लोग को इस घटना में शामिल होने का अंदेशा है, उन लोगों को भी, कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और रखे हुए भी हैं, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन विपक्ष के लोग ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ऐसे मुद्दे पर लोगों को, सरकार को मदद करनी चाहिए। क्योंकि न्याय की बात है, सरकार न्याय करना चाह रही है और हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालात में इस घटना में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको गया में पिंडदान होगा। आप समय का इंतजार कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। हीरा सिंह बग्गा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। चूंकि प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से न्याय की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, फिर प्रदर्शन की जरूरत क्यों? सरकार भी इनकी, अखबार भी इनका, इनकी सरकार 2 महीने कुछ दिन हो गए सरकार बने हुए। आप जब सुबह का पेपर लोग देखते हैं तो पूरा पेपर रंगीन रहता है। बलात्कार, हत्या, रेप। खगड़िया में 4 साल बच्ची का रेप किया गया। उस मासूम बच्ची का क्या दोष था? उसने अभी आंखें नहीं खोली। आप ये देखिए, नीट की जो बच्ची पढ़ाई कर रही थी, गायत्री, 6 तारीख को यह घटना हुई। 10 दिन बाद ऐसे एसआईटी गठन होती है, 3 दिन तक इसको गुमराह किया जाता है। 10 दिन लग गए सरकार को एसआईटी गठन करने में। मैं कहना चाहता हूं, आप रश्मि जी, इनको बीजेपी प्रवक्ता से, ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा है? ये सरकार सिर्फ हत्या करवा रही है, बलात्कार करवा रही है, और ये कहते हैं शंभू का सोशल। 10 दिन लग गया इनको एसआईटी गठन करने में। ये क्या गठन किए? हम लोग को एसआईटी नहीं चाहिए, स्पीडी ट्रायल चाहिए था, त्वरित कार्रवाई चाहिए थी। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको त्वरित कार्रवाई होती। आपको 3 दिन लग गए उसको रखने में, 10 दिन लगे एसआईटी गठन करने में। ये कौन सी स्पीडी ट्रायल है? शंभू गर्ल्स हॉस्टल में खुलेआम वहां सेक्स रेकेट चल रहा है। वहां पे गैर जुमरवा जमीन पे हॉस्टल बना हुआ है। बुलडोजर बाबा, ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, जब से डिप्टी सीएम गृह मंत्री बने, हत्या, रेप, बलात्कार हो रहे हैं। चलिए, ठीक है। देखिए बग्गा जी, आपने स्पीडी ट्रायल की बात कही है। जेडीयू से हमारे साथ अकबर अली जुड़े हुए हैं। अकबर जी, क्या कहिएगा? अब देखिए, सीधे सीधे स्पीडी ट्रायल की मांग की जा रही है इस पूरे मामले में।
देखिए, घटना के बाद जब जांच सामने आया, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, तो तुरंत जो है गृह मंत्री ने के आदेश पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी ने इसमें आईजी स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की है कि डे टू डे इस पर वो जांच रिपोर्ट देंगे, और एसआईटी का गठन किया है। तकनीकी जांच वहाँ पे चल रहा है अभी, और सरकार जो है कि मंशा साफ है कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार में किसी अपराधी या गुनाहगार को संरक्षण नहीं दिया जाता है। पिछले सरकारों में भी इस तरह का घृणित अपराध आपने देखा था, शिल्पी गौतम हत्याकांड का, कि सरकार के लोग शामिल थे और सरकारी तंत्र ने पूरी कोशिश की उनको बचाने की। तो इस सरकार में एक चीज़ जो है ये निश्चित तौर पे एकदम सख्त निर्देश रहता है, और आपने कई मामलों का उद्भेदन आपने देखा है। अभी कुछ दिन पहले आप व्यापारी विजय खिमका जी के हत्याकांड में देखा होगा कि किस तरह अपराधियों को पकड़ा गया। पारस हॉस्पिटल में कांड हुआ, किस तरह अपराधियों को दूसरे स्टेट से दबोच के बिहार की पुलिस लाई। तो सीनियर पदाधिकारी जांच कर रहे हैं, और जांच भी डे टू डे का जांच प्रतिवेदन डीजीपी साहब देख रहे हैं। इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। एक रिएक्शन आजू खान जी का भी ले लेते हैं। आजू खान जी, देखिए विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन क्या ये प्रदर्शन दबाव बनाने के लिए है या फिर अपना चेहरा चमकाने के लिए? आज सवाल ये है हमारा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष प्रहरी होती है, और विपक्ष के पास सिवाय आंदोलन के सड़क से सदन तक लेकर और जो बहरी और अनसुनी जो काने हैं उनके कान को खुलवाने के लिए है। लेकिन न्याय दिलाने की जो प्रथा है वो शासन और प्रशासन का इकबाल सत्ता के पास होता है। वो सत्ता क्या चाहती है? हम आंदोलन में खड़े हैं, हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं, उसके मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम मर्म को समझते हैं। लेकिन मंशा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इन बलात्कारियों से इनका कैसा रिश्ता है कि वो बचाती हैं। अब देखिए, अकबर अली जी ने तुरंत शिल्पी गौतम कांड का इन्होंने जिक्र कर लिया, लेकिन बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि अगर मैं भी कहूं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जमीनें खोदी गई, कंकाल निकले, जो उसके बेटे थे, जो आरोपी थी, उसको 2025 में जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दे दिया। तो क्या ये सवाल का जवाब होगा? ये सवाल का जवाब नहीं होगा। न उस आरोपी जो पीड़िता है उसके जख्मों पे मरहम होगा। हम कहते हैं आप आवारापन क्यों करते हैं? लगातार नालंदा गृह जिले में होता है कि एक बच्ची, मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके पैरों में 9 कीलें ठोकी जाती हैं और उसके बाद फिर एक खेत में फेंक दिया जाता है। एक बच्ची गया के अंदर जाती है, गया के अंदर होमगार्ड की भर्ती देखती है, उसकी तबीयत खराब होती है, सरकारी उपचार के लिए गया हॉस्पिटल में भेजा जाता है। रास्ते में जो सरकारी कर्मचारी थे, जो वैन के अंदर बैठे थे, एम्बुलेंस के अंदर बैठे थे, उन 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उस होमगार्ड की भर्ती देखने गई बच्ची के साथ। 27,000 भारत सरकार और भारत सरकार के डेटा को मैं कोट कर रहा हूं, 27,000 महिलाओं का इस 20 साल के शासन सत्ता में, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला और 7 साल की मासूम बच्ची है जिसके साथ बलात्कार हुए हैं। तो आप करते क्या है साहब? बलात्कारियों से आपका रिश्ता क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ ही बलात्कारियों से क्यों होता है? और हम चेहरा नहीं चमका रहे हैं। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, जब सत्ता आवारा हो जाती है, तो उस आवारा गर्द सत्ता को सही जगह दिखाने के लिए प्रहरी होता है विपक्ष, और हम अपनी उसकी हैसियत उसको हम बता रहे हैं कि आपको चलिए काम ठीक है, करना ठीक है, बिल्कुल। आजू खान जी, आपको आपने कई आरोप लगाए हैं, उसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी और जेडीयू से बात रखने के लिए जुड़े हुए हैं नेता, उनसे हम जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ पीड़ित के चाचा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कशिश न्यूज के साथ आप जुड़े बातचीत करने के लिए। और मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि देखिए ये जो कांड हुआ है उसके बाद लगातार नेता आपके घर पहुंच रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसका फायदा मिलेगा परिवार को? हेलो हेलो जी, हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है जी, ये लगातार नेता आपके घर पहुंच रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मेरे परिवार बहुत दुखित है जी। अभी भी
दशकर्म का जो होता है, हम लोग व्यक्ति को देखा नहीं है। SIT के टीम पिताजी को, माताजी को, पिताजी को 3 घंटे से कमरे में बंद किए हुए हैं। पूछताछ कर रहे हैं। दोषियों को पकड़ने के बजाय सामान परिवार बता रहा है कि फलाना आदमी है, इनसे कार्रवाई करने से बच रही है और पूरा कांड को जो है उसको ये लोग जहाँ लोग के परिवार की ओर मुड़ना चाह रहे हैं। क्या करें, किससे मांग करें? तो वहाँ पे लोग रखे हुए हैं 45 कमरा में, डेली 7 घंटा 8 घंटा आकर के इसकी मानसिक स्थिति किया जाए, बार बार रेसिंग की पूछा जा रहा है, जो चीज सही है जो हम लोग कर रहे हैं, जो चीज सही नहीं है तो इससे हम लोग कि हाँ बच्चे सवाल है, हानि सवाल है। अब मेरा एक आपसे रहेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, इस मामले में एक डायरी का जिक्र किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डायरी लिखा जाता था। आप क्या कहिएगा, क्या वाकई में जो बच्ची है वो डायरी लिखती थी? कभी नहीं बच्ची कभी कोई डायरी नहीं लिखी है। डायरी लिखती तो बताती है, कोई डायरी नहीं लिखती है। तो सब चीज मिल रहा है। हाँ ये है और चला दिया जा रहा है। बच्ची 26 तारीख को आई है तो 27 तारीख को आई है, आई है, राम आई है, वहाँ से बन जाता था गए उसको कही कि पापा अभी चलेंगे, लेते आई है मम्मी उसको अपने यहाँ पे। उसके बाद ठीक ठाक रही है, देख रहे हैं पिताजी के साथ सेल्फी फोटो ली है, वो भी हम लोग के पास में दिखा रहे हैं। 30 तारीख की रात का एकदम हंसते हुए पिताजी की गला लगा करके चेहरा तो भी अच्छा ना, मैं इनकी सुसाइड की है या कुछ की है, जैसा लोग बोल रहे हैं बार बार समझ में। अच्छा देखिए, इस वक्त हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद है स्टूडियो में, आप क्या मांग कीजिएगा? हमको यहाँ SIT जांच का भरोसा खत्म हो चुका है। हमको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले, वही SIT टीम गठित करके अपने देख रेख में काम कर रहे हैं। क्या है कि हम लोग को एक उम्मीद जगह था SIT के गठन के बाद कि न्याय मिलेगा, लेकिन जो है चेहरा वही है, सिर्फ लोग बदल गए हैं। सब फिर वही है किसी तरह से। पहले तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा घटना हुआ है। जब किया गया, PM रिपोर्ट आ गया, तो जो आरोपी है लोग है जिसको परिवार बता रहे हैं हम लोग फलाना उसको कहाँ गिरफ्तार नहीं हो रहा है। उसको गिरफ्तार करने की जगह हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कोई मामू को, तो कोई पिताजी को, तो कभी और को, रिलेटिव को। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा रसूखदार आदमी है जिसको लोग बचा रहे हैं और परिवार को दोषी विकसित करने के लिए। बताइए, कोई चला देता है न्यूज वाला है, कोई यूट्यूबर चला दिया, आज माँ की स्थिति इतना खराब हो गया वो सुन करके, मतलब बेटी के बाप पे आरोप लगा रहा है, मामा पर आरोप लगा रहा है। चलिए ठीक है शशि रंजन जी, तमाम आरोप आपने सुने, पीड़ित के परिवार से आप सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अब उन्हें भरोसा नहीं है। SIT जांच की बात आप कह रहे हैं, लेकिन उनका तो भरोसा ही उठ गया है। मैं उस परिवार को यह भरोसा देता हूं, क्योंकि जो घटना घटी है, जो गांव है वो मेरे गांव के बगल का ही गांव है, जहानाबाद का, और मैं उस परिवार को भी जानता हूं। और मैं सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि इस घटना में जो लोग भी शामिल होंगे कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। इनके राजपाट में, इनके शासन काल में IAS और IPS के पत्नियां सुरक्षित नहीं रहती थी। उनके साथ भी घटनाएं घटी इसी बिहार में। नहीं आती है। और ये लोग बेशर्म लोग तो। जिसने भ्रष्टाचार किया, चोरी किया, डकैती किया, और वो सरकार को बचाने का आरोप लगा रहा है। शर्म लगना चाहिए इन लोगों को। सरकार गंभीर है और संवेदनशील है। मैं अपने बेटियों के साथ जो भी घटना दुर्घटना करेगा, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे उसमें शामिल कितना बड़ा भी लोग क्यों न हो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए।
इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा अभी इंतजार करना चाहिए कि एसआईटी जांच कर रही है। 2-4 दिन में रिपोर्ट आने वाला है, लेकिन इन लोगों ने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। चलिए ठीक है बग्गा जी, हम आपको मौका देंगे बोलने का। अरे अपने आजू खान जी क्या जवाब दीजिएगा इन आरोपों का? ठीक है शशि रंजन जी, ठीक है। सम्राट चौधरी जैसा गृह मंत्री है। शशि रंजन जी, आपके आरोपों को हमने सुना है, जवाब ले लेते आरजू खान से। आरजू खान जी, आप भी सुन रहे थे, पीड़ित के परिवार का कहना है कि हमें भरोसा नहीं रहा, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है बेवजह, और यही वजह है कि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की बात कही। सबसे बड़ी बात तो है कि जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि बलात्कारियों से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी एसआईटी का गठन हुआ था। अरे चुप रहिए, खामोश रहो। बलात्कारियों की पार्टी, अरे भ्रष्टाचारियों की पार्टी, खामोश रहिए, खामोश रहिए, लफाजी मत करिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए। चिल्लाने से सच नहीं छुपता, हमको मालूम है सच कड़वा होता है। रिश्ता क्या है, रिश्ता बताइए। और पीड़िता के घर वालों ने कहा है कि एसआईटी पे उनका भरोसा नहीं है, ये भरोसा तोड़ा है सरकार ने, तो सरकार पे सवाल क्यों न खड़ा हो। मैं कहता हूं कि अगर उस पीड़िता के साथ बलात्कार हुए हैं, उसके मौत को छिपाने की कोशिश किया है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश में बलात्कारियों से रिश्ता क्या है। वो रिश्ता नहीं बताते हैं, इनके शासन और सत्ता है, गद्दी नहीं संभलती तो छोड़ दीजिए और कालिक पोत के आइए, शर्म नहीं आता है तो आपको कालिक पोत के बैठना चाहिए, क्योंकि एक बेटी की लगातार अस्मिता और इज्जत लूटी जा रही है। शासन और सत्ता आपकी है, जवाबदेही आपकी है, जवाब दीजिए, नहीं तो इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता आपका गिरेबान पकड़ेगी रास्ते में और आपसे जवाब ठीक है। बग्गा जी क्या कहिएगा? आपने भी सुना, और जिस डायरी की बात कही जा रही है, जब ये सवाल भी हमने पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि उनकी बेटी इस तरह की कोई डायरी वो लिखती ही नहीं थी। फिर ये बातें कहां से आ रही है, क्या कहिएगा आप? रश्मि जी देख लीजिए, पीड़ित के चाचा ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि एसआईटी से गठन पे हम लोग को भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की भरोसा है, न्यायालय, उच्च न्यायालय का भरोसा है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जांच होनी चाहिए, और डायरी का भी जिक्र किया। सोच लीजिए, पीड़ित के चाचा का यह बयान है कि ये सरकार पे सवाल उठता है। पहला सवाल, क्या बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह के सूत्रधार इस कांड के पैरोकार हैं? क्या जो बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, सूत्रधार किसके पैरोकार है? एसएसपी जैसे सीनियर अफसर ने इसकी बात, इसको दबाने की कोशिश की। 10 दिन लग गया रश्मि जी, 10 दिन लग गया एसआईटी गठन करने में, 10 दिन लग गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा पीड़ित के परिवार को तंग किया जा रहा है, माँ बाप को तंग किया जा रहा है, डायरी की जिक्र किया जा रहा है। तो सोच लीजिए, ये सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है, सरकार बग्गा जी बेटियों की जानकारी बेटियों को एक व्यक्ति की लूट रही हो है, चुकी है, बेटियों को लोगों को लूट रही है। थाने में पूछताछ जारी है। ये आप पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए, बिना जानकारी प्राप्त किए हुए 10 दिन लग गया डिबेट में मत आइए, जानकारी प्राप्त करके ही डिबेट में आइए। आपको 10 दिन लग गया। 3 लोगों को पुलिस पूछताछ कर रही है थाने में रखकर, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके मकान को जेल भेज दिया गया है। ये सरकार 4-5 दिन इंतजार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अकबर अली जी मेरा सवाल आपसे रहेगा। पीड़ित के चाचा को भी आपने सुना, विपक्ष के आरोप को भी आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। रश्मि जी एक सवाल मेरा, ये 2 दिन पहले फिर कांड हुआ है, ये 2 दिन ये मामला फिर आया है, खगड़िया का मामला, मुजफ्फरपुर का मामला। ठीक है, अकबर अली जी देखिए, मैं अभी तो पीड़ित परिवार के जो चचा बता रहे थे, मैं उनको भी सुन रहा था। अगर उनको ऐसा लगता है कि एसआईटी के लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो भाई आप आइए डीजीपी साहब से मिलिए,
यहाँ तो वो डेली 3 घंटा जो है सारे लोगों का चक्कर बात काटते फरियाद रहिए, सुनते चक्कर हैं। काटते रहिए। अगर आपको ऐसा इनके लगता चक्कर है काटते क्योंकि रहिए, एसआईटी का महिमा गठन मंडन करते डीजीपी साहब के आदेश से हुआ है और आपको लग रहा है कि हमारे एविडेंस को नहीं लिया जा रहा है, तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो आके तो पुलिस आपका कहना है कि पीड़ित के परिवार को आकर डीजीपी से मिलना चाहिए। पूरी बात सुन आजू खान जी कुछ कह रहे पूरी थे। बात जी। सुन लीजिए। अरे बीच में नहीं बोला हूं मैं, चुप रहा हूं, सुन लिया जाए बात को। मैं आप यही कह रहा कोई हूं। लेकिन आपने कहा है कि बात पीड़ित सुन को अगर लीजिए। न्याय नहीं मिल रहा है, अरे वो बात डीजीपी सुन लीजिए के ना भाई, पास आए। बीच में डीजीपी के पास आए। अरे भाई आप पूरी जो बात कह रहे हैं। पूरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी बात। इसको सिर्फ राजनीति के चक्कर में मत घुमाइए। ठीक है, जो आप अपनी न्याय बात की पूरी प्रक्रिया कीजिए, है, आप जांच बताइए। की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन का जो अथॉरिटी है वो वहां पहुंचाइए ना, कि आरजेडी और जदयू के बोलने से होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर लगता है कि एसआईटी के लोग उनके एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो पटना जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आके डीजी साहब से मिलकर वो एविडेंस दें। निश्चित तौर पे उनका कोई एविडेंस या इनपुट होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बात यहाँ ये है कि जब सीनियर पदाधिकारी जांच कर रहे हैं और जब आप नोटिफिकेशन जो ये सार्वजनिक तौर पे सारे अखबार में और मीडिया में चला है, तो आप एक अप्रोप्रिएट जो उसका फॉरम है वहाँ आकर के बात को रखिए। आप इस तरह से राजनीतिकरण कर करके न्याय नहीं दिला सकते हैं। ये सिर्फ आप एक चर्चा कर सकते हैं और जो है चर्चा करके फिर अगर कोई एविडेंस आएगा, जांच आएगा और आपकी बात अगर झूठी साबित होगी तो आप खामोश हो जाइएगा। न्यायिक प्रक्रिया में कैसे उसको सहयोग मिले उस पे काम कीजिए ना। उनकी बेटी खुश थी जब वो घर पर थी तो अपने पिता के साथ उसने सेल्फी ली, हंसते मुस्कुराते वो वापस अपने हॉस्टल गई। उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बीच में कि ये कदम, और जिस आत्महत्या की बात कही जा रही है उससे परिवार परेशान है। उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है और यही वजह है कि बार बार वे जांच की मांग कर रहे हैं। आरजू खान जी क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ी बात ये तो जांच है करके कि कौन इनके आरजेडी देगी सरकार जांच के ऊपर करके? अरे भाई सवाल जांच ये- की मांग है तो जांच तो एप्रोप्रिएट मेडिकल जांच हुआ नहीं, है। तो उन्होंने कहा ना कि अब एसआईटी मुझे पर बोलने की उन्हें आजादी भरोसा ही है। नहीं रहा। मुझे बोलने की एसआईटी आजादी पर है। उन्हें भरोसा नहीं रहा। एक ये कह रहे हो गया, हैं। मुझे बोलने की तो परमिशन ये है। भरोसा दिलाने का काम ये तो आप बोलने लोगों की का है ना। परमिशन है, तो मैं ये बोलूं। भरोसा दिलाने का ये काम ये तो आप सब लोगों ये का है ना। सब आरजू खान जी बैठ के आज ठीक है, सबकी जादूगरी आरजू खान चलेगी जी- इनकी। सुन लिया जाए। जी, एसआईटी जी। का गठन जो हुआ तो वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे हुआ। मेडिकल रिपोर्ट भी इसी सरकार में हुआ है और एसआईटी का गठन भी इसी सरकार ने नहीं, कराया, अगर गृह मंत्री जी के आदेश से हुआ है। परिवार परेशान है, पीड़ित अगर परेशान है और उनका कहना है कि हमें भरोसा नहीं है, तो ये भरोसा दिलाना आपकी जवाबदेही है, न्यायिक आपकी जो जिम्मेदारी कैसे है कि न्याय आप मिले, उस पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाएं, परिवार उन्हें ये को- आश्वासन दे कि हम आपको न्याय देंगे। आरजू खान जी देखिए इसमें किसी को भी देखिए सबसे गलत पहले करने नहीं इनको दिया तो चुप जाएगा। करा जो दीजिए ना, न्याय अकबर अली जी होगा को तो पीड़िता चुप कराइए। ठीक है, ये आप क्यों अपनी बात परेशान रखिए, है भाई? आजू खान जी। विपक्ष की आवाज को क्यों दबाना चाहते हैं? अब सुनिए, 2 बार मेरा नाम आया है। अकबर जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। देखिए शुरुआती दौर में ही क्या हुआ ना कि जिस तरीके से उस पीड़िता का जिस तरीके से हत्या हुई और एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं हो रहे थे और लगातार डिले किया जा रहा था, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही थी खुद प्रशासन की तरफ से। वहीं पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि प्रशासन आखिर में किसको बचाना चाहती है? तो जाहिर सी बात है शासन और सत्ता के दबाव में बचाना चाहती है किसी न किसी को। और ये 10 से 12 दिन अगर होते हैं तो ये क्यों होते हैं? और अगर आज खुद उनके पीड़िता के परिवार के लोग कहते हैं कि एसआईटी पे हमको यकीन नहीं है, तो ये किसको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप बैठ के? किसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे शासन आपका, सत्ता आपका, काम करना आप। चलिए ठीक है, तो आप सभी ने अपनी बातों को रखा इस पक्ष में और मुझे लगता है कि राजनीति से परे हटकर पीड़ित परिवार को उचित जांच के साथ उन्हें ये भरोसा दिलाया जाए कि अगर उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है तो उसकी जांच भी होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए आज हमने चर्चा की है उन सवालों के साथ जिसे लेकर लगातार पीड़ित परिवार परेशान है और पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें आश्वासन चाहिए कि जो भी इस मामले में दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।